हेलो स्टूडेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जो थर्ड यूनिट का हम सेकंड टॉपिक आज शुरू करेंगे, जो कि है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि। आपने मानव विधि के बारे में अभी तक काफ़ी पढ़ा है, लेकिन मानवीय विधि के बारे में हम नया चैप्टर जो पढ़ेंगे कि मानवीय विधि क्या है। इंटरनेशनल मानवीय विधि जो है ये इसका उपयोग जो था, मानवीय विधि यानी मानवों के हित के लिए या मानवीय संरक्षण के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि या मानवीय विधि के नाम से जाना जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि है, मानवीय विधि का शब्द का जो यूज़ है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया। उससे पहले मानवीय विधि नाम का कोई भी शब्द इस डिक्शनरी में नहीं था। इसके बाद जब जिनेवा अभिसमय हुआ 1949 में, उस टाइम पर भी जैसे काफ़ी क्रियाकलापों को मानवीय संगठनों और सारी मानवीय क्रियाकलाप और संगठनों का तो जिक्र उसमें हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि जैसे किसी शब्द का प्रयोग उस समय भी नहीं किया गया। कब? 1949 में, जो जिनेवा अभिसमय जिस समय बनाया गया था। लेकिन इसके एक साल बाद लगभग 1950 में जो ज्यूरिस्ट थे वो इस शब्द का प्रयोग करने लगे थे। ज्यूरिस्ट अपनी उसमें यूज़ करने लगे थे मानवीय विधि को। लेकिन ये फर्स्ट टाइम किस समय आया, अपने इसका शुरुआत कब हुई? 1965 में, जब वियना में 22वां रेड क्रॉस सम्मेलन हुआ। उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए, प्रस्ताव संख्या 27 में मानवीय विधि या उससे संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा कि मानवीय विधि क्या है। इसमें बताया कि मानवीय विधि ऐसी विधि है जो मनुष्य के, प्राणी मात्र के जीवन और व्यक्तिगत निष्ठा का संरक्षण करती है। तो और कैसे समय में? संघर्ष की, सशस्त्र संघर्ष जिस समय होता है या जिस समय वॉर होते हैं, युद्ध के बाद, युद्ध के समय जो मनुष्य के, मानव के जो अपने व्यक्तिगत निष्ठा और उनके जीवन के लिए और स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी संबंध मामले हैं, उनको उनके संरक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को मानवीय विधि के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मानवीय विधि जो है ये, जैसे मानव, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट जो है वो सामान्य काल में भी वो सभी मनुष्यों के हितों को संरक्षण देती है। मगर मानवीय विधि जो है, इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे। ये युद्ध के समय मनुष्यों के या प्राणी मात्र या ह्यूमन बीइंग के हितों को संरक्षण देने के लिए बनाई गई। किस समय? युद्ध के समय। स्पेशली आप ध्यान देंगे कि मानवीय विधि युद्ध के समय के लिए बनाई गई है। इसमें जो युद्ध से जो संघर्ष जो होते हैं, युद्ध जब होते हैं उसमें जो क्रूरता होती है और बर्बरता, मानव जो भी जिस टाइप के भी जो और मनुष्यों के विरुद्ध जो गलत कार्य किए जाते हैं या अपराध किए जाते हैं, उन क्रूरताओं को दूर करना, उन कष्टों को, उन बर्बरताओं को दूर करने के लिए मानवीय विधि को लाया गया। इसमें ताकि इसका उद्देश्य क्या था कि युद्ध में जो हिंसा होती है, जो बर्बरता होती है, उसके प्रभावों को सीमित किया जा सके। अब ये है कि इसमें युद्ध में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको संरक्षण देने के लिए, जो भी पीड़ित है, इसका किसी भी व्यक्ति, जो भी पीड़ित व्यक्ति है युद्ध के समय का, उसको उसके संरक्षण को, उसके हितों के संरक्षण के लिए जो बनाया गया उसे मानवीय विधि कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि मानवीय विधि का प्रयोग कैसे किया गया, मानवीय विधि का क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। मानवीय विधि जो है ये, जैसा आपको बताया जा रहा है कि ये जब सशस्त्र संघर्ष होते हैं या युद्ध होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं उससे संरक्षण प्रदान करती है। युद्ध के परिणामों से जो रिज़ल्ट निकलते हैं, युद्ध के जो बर्बरताएं उसके बाद उस समय में होती हैं, उससे संरक्षण प्रदान करने के लिए होती हैं। और ये कैसे होती हैं? ये चाहे रूढ़िगत हों, चाहे वो
किसी जो उनके ट्रेडिशनल जो नियम हैं उनके थ्रू हो, चाहे ट्रीटी के थ्रू हो। अगर इन दोनों में से किसी के ब्रीच होने पर या किसी अन्य तरीके से अगर कोई ऐसा युद्ध हो रहा है, तो ऐसे युद्ध में जो मानव हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनके हितों को बचाने के लिए है। अब इसमें यह है कि जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय मानव विधि में पढ़ेंगे, मानव विधि में आपने देखा होगा कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब कहीं मानवों के हितों का हित जहाँ पर को क्लैश करते हैं या मानवों के हित जो होते हैं टूटते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मानव विधि कैसे हमको हेल्प करती है कि जिसने ऐसा गलत कार्य किया है या जो ऐसा गलत कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध होता है, और जो इसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है, जो जो पीड़ित होता है उसको न्याय दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा उससे, कि अगर किसी दूसरे राज्य ने गलत किया है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध गलत हुआ है, ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध गलत हुआ है, तो पीड़ित व्यक्ति को ही, पीड़ित किसको, जो कि सही चल रहा हो, अपने ट्रीटी को सही रूप से फॉलो कर रहा है, अपनी ट्रेडिशन को सही रूप से फॉलो कर रहा है, उसके बाद अगर उसके विरुद्ध कोई रॉन्ग होता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो ये नहीं देखता है कि ये जो इंजरी हुई है या जो गलत हुआ है इसमें कौन आक्रामक है, कौन किसके विरुद्ध आक्रमण हुआ है, कि किसी के भी विरुद्ध, चाहे आक्रमणकर्ता हो चाहे आक्रामक हो, किसी के विरुद्ध भी अगर गलत होता है, उनको जो भी संरक्षण, उनके हितों को संरक्षण प्रदान करने की ज़रूरत होती है। तो मानवीय विधि जो है ये क्या होती है, संघर्ष के दौरान चाहे किसी के भी हितों को संरक्षण देने की ज़रूरत हो, ये दोनों के लिए लागू होती है। और जबकि जो ह्यूमन लॉ है वो कब लागू होता है, शांति के समय। इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस, इतना मतलब बहुत ये डिफरेंस जो है, ह्यूमन लॉ शांति के समय लागू होता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, संघर्ष के समय लागू किया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि दोनों विधियों में मेन क्या है, प्राणी मात्र के हितों का संरक्षण करना है। दोनों में प्राणी मात्रों के हितों का संरक्षण को लेकर के ही कार्य किया जाता है। इसमें ये कहना भी गलत होगा कि इसमें हम ये अधिकार का संरक्षण, जो मानव अधिकार का संरक्षण मानवीय विधि का क्षेत्र है या मानवीय विधि इसकी एक शाखा है, मानव विधि की शाखा है, इसके लिए हम इसके किसी भी एक पोर्शन में हम नहीं जा सकते। इसमें है इंजूरिया नॉन ऑरिटर ईयर्स। इसका मीनिंग है कि ये मायने नहीं रखता कि लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्रेसर एंड विक्टिम। कौन विक्टिम है कौन एग्रेसर है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का कोई हित अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो दोनों में से किसी भी पक्ष से संबंध रखता हो। इसमें जो भी नियम बने हैं इसमें ये दोनों, फर्स्ट आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं। मानव विधि सामान्य काल में लागू होती है और मानवीय विधि किस में लागू होती है, अंतर्राष्ट्रीय मानव विधि युद्ध काल में लागू होती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये चाहे इंटरनेशनल मैटर हो, चाहे इंटरनेशनल, चाहे अंतर्राज्यीय हो, चाहे राज्यों के मध्य हो या राष्ट्रों के मध्य हो, ये दोनों ही तरीकों में शामिल होगी। चाहे वो राज्यों के मध्य में, जैसे सामान्य काल में भी महसूस हो रही हो कि राज्यों के अंतर जो सशस्त्र युद्ध हो रहे हैं या अभियोग द्वारा या सिविल युद्ध, सिविल संघर्ष हो रहे हैं, तो ऐसे में भी अगर कोई ऐसा समूहों के बीच में होता है या कूटनीतिक उसमें जो डिस्टर्बेंस आते हैं, तो ऐसे में मानवीय विधि क्या होगी, सशस्त्र संघर्षों में ही लागू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मानवीय विधि का ऐतिहासिक विकास या इसका क्या है, डेवलपमेंट। जो इसका डेवलपमेंट है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका जो मानवीय विधि का जो उद्भव है ये 19वीं सदी के द्वितीयार्ध, मतलब सेकंड 50s के बाद इसका उद्भव हुआ है।
इसका कब हुआ? 1964 में इसका जो पहला अभिसमय आया था, जिसमें जिनेवा अभिसमय में 1964 में फर्स्ट टाइम ऐसे मानवीय विधि के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। कि क्यों इसको लाया गया? कि जैसे युद्ध में जो घायल सैनिक होते हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया गया कि युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाएंगे कि उनको किस तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी, और इसके बारे में इसको लाया गया। और इसमें युद्ध के समय घायल सैनिकों को सुधारने हेतु अभिसमय के नाम से ही इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया कि कन्वेंशन फॉर एमेलिरेशन ऑफ द वुडेड इन टाइम ऑफ वॉर। युद्ध के समय जो घायल सैनिक हैं उनके वेलनेस के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए है। इसकी जो इसका प्रारंभ किसने किया? रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट ने इसको के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। और सैनिकों और कर्मियों के द्वारा जो जैसे जो युद्धबंदी हैं उनकी उन्मुक्ति के लिए, या घायल सैनिकों के लिए, कर्मियों के लिए, उनके इलाज के लिए जो सहायता प्रदान करने वाले जो सिविलियन हैं उनकी पहचान कराने के लिए उनको कैसे उनको एक रेड क्रॉस का एक प्रतीक चिन्ह दिया जाए जो कि ऐसे सैनिकों की मदद कर रहे हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को आगे लाया गया। और इसमें जो नियम बनाया गया, इसमें जो 11 दिसंबर 1878 को एक हस्ताक्षरित सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा की गई। इस घोषणा में ये तय किया गया कि कोई भी राज्य, जैसे जो इन राज्यों के बीच में संधि हुई, 400 ग्राम से ज़्यादा भार का कोई भी ऐसा, चाहे वो विस्फोटक हो, चाहे ज्वलनशील हो या आग लगाने वाला हो, ऐसा कोई भी प्रक्षेपण को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इससे किसी मानव को अहित हो सकता है, मानव घायल हो सकता है या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। तो इन लोगों में, इसमें जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया उन लोगों ने ये तय किया कि इसमें हम ये करेंगे कि इसमें 400 ग्राम से ज़्यादा भार का ऐसा कोई प्रक्षेपण यूज़ नहीं किया जाएगा। और साथ ही में जो ये अभिसमय ये महाशक्तियों द्वारा जो लाया गया कि प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा और अभिसमय में अनुसमर्थन, इसमें 3 साल के अंतर में ही 3 साल में ही बहुत से राज्य इसके क्या बन गए थे? मेंबर बन गए थे, और उन्होंने इसको अनुसमर्थन दे दिया था, क्योंकि हथियारों का प्रयोग क्या है? मानवता के विरुद्ध है, मानवतावादी विधियों के विरुद्ध है। आज का लेक्चर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे हेग शांति सम्मेलन के बारे में।